गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा ओ लेवल बिजनेस स्टडीज़ का आज का हमारा टॉपिक है द पर्पस ऑफ मार्केट्स। तो कंसंट्रेट कीजिएगा। A market is a mean of putting buyers and sellers in touch with one another so that goods and services may be bought and sold। तो मार्केट किसी भी ऐसी जगह को कहते हैं कि जहाँ पे बायर्स और सेलर्स गेट टुगेदर हो जाते हैं, यानी इकट्ठे हो जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। जी बेटे, अब हम इसकी टाइप्स को पढ़ने लगे हैं। नंबर वन टाइप ऑफ द मार्केट इज ट्रेडिशनल मार्केट। ओरिजिनली मार्केट्स वर फिजिकल प्लेसेस के जो बहुत पुरानी मार्केट्स होती थी एंड अभी भी ये कुछ जगहों पे, डेफिनेटली ज़्यादातर जगहों पे ये एग्जिस्ट करती हैं कि ये फ़िज़िकल मार्केट होती हैं, यानी आप उनको जाके देख सकती हो कि ये सब्ज़ी की दुकान है, ये कपड़े की दुकान है, ये किसी और चीज़ की दुकान है, यानी फ़िज़िकल उनकी अपीयरेंस होती है। सच एज फेयर्स और क्रॉस रोड्स इन द कंट्री साइड, जैसे कि क्रॉस रोड पे हमारे ये जगह जगह पे दुकानें और मार्केट्स हैं, या कोई फेयर्स जो ये मेले वगैरह लगते हैं। This kind of the general market selling a great variety of the goods still exist in weekend streets, markets, collectors, fairs and car boot सेल्स। तो आमतौर पे यहाँ पे कुछ एग्जांपल उसके दी गई हैं, जैसे वीकेंड मार्केट, जैसे हमारे पाकिस्तान या सब कॉन्टिनेंट वगैरह में जिसको संडे बाज़ार कहती हैं या जुम्मा बाज़ार कहती हैं, तो वो वीकेंड मार्केट्स होती हैं जो सिर्फ उस पर्टिकुलर वीक एंड पे लगती हैं। कलेक्टर्स फेयर्स, आमतौर पे ये जगह जगह जो एक्सपोज लगती हैं, जैसे हमारे यहाँ पे एक्सपो सेंटर के अंदर इस तरह की होती हैं, या कार बूट सेल्स, एंड जहाँ पे गाड़ियों का कोई जुम्मा बाज़ार वगैरह होता है या संडे बाज़ार होता है। जैसे हमारे लाहौर के अंदर एक बहुत इसकी मशहूर एग्जांपल है समनाबाद के अंदर, वहाँ पे संडे को जो है वो कार बूट सेल होती है। लोग अपनी अपनी गाड़ियाँ लेके आते हैं, जिसने बेचनी होती है, जिसने ख़रीदनी होती है, तो वो वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो जी इस तरह की मार्केट जहाँ पे बायर सेलर्स इकट्ठे हों और जो फिज़िकल अपीयरेंस होती है, यानी आप देख पाती हो कि वो गाड़ी खड़ी है, वो उसका बायर है, उसका सेलर है, उसकी शॉप है, इस तरह की मार्केट को कहते हैं ट्रेडिशनल मार्केट। ओके बेटे, अब नेक्स्ट टाइप हम पढ़ने लगे हैं मॉडर्न मार्केट्स। Most modern markets are highly specialized and the buyers and sellers do not have to meet। बेटे आजकल का जो मॉडर्न ज़माना है, इसमें कुछ मार्केट्स बहुत ही मॉडर्न हैं जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स को आपस में मिलने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे आमतौर पे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना, OLX वगैरह के ऊपर या इस तरह की और जो ऐप्स हैं, वहाँ पे आप कोई शूज़ मंगवा लेते हैं, कोई जैकेट मंगवा लेते हैं, कोई पैंट मंगवा लेते हैं। अब ये देखें कि आप उसके सेलर से फिज़िकली नहीं मिल रहे, इंटरनेट के ऊपर उसने उसको डिस्प्ले किया हुआ है, उसकी प्राइस की हुई है, और आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं और वो उसको कोरियर कर देता है, यानी ये फिज़िकल मार्केट नहीं होती, यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स नहीं मिलते। तो दिस काइंड ऑफ मार्केट्स आर कॉल्ड मॉडर्न मार्केट्स। द रेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इज नाउ सो ग्रेट दैट देयर आर लिटरली थाउजेंड्स ऑफ द मार्केट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। और अब तो इंटरनेट के ऊपर इस तरह की हज़ारों मार्केट्स अवेलेबल हैं। A brief glance through the yellow pages will give some indication of the variety। OLX and many online shares, जैसे ये ऑनलाइन शेयर भी होते हैं जिसको हम कहते हैं शेयर मार्केट, वो भी ऑनलाइन मिल रहे होते हैं जिसमें आप बायर्स और सेलर्स को मिलने की ज़रूरत नहीं होती। एंड करेंसी, जिसको क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, ये आजकल बड़ी ही फेमस हुई है। ये देखें, आप बिटकॉइन आप परचेज़ कर लेती हैं, आप क्रिप्टो करेंसी परचेज़ कर लेती हैं, तो उसमें आप बेटे आपको उसके सेलर के साथ जाके मिलने की ज़रूरत नहीं होती, आप ऑनलाइन ही पेमेंट करते हैं और ऑनलाइन ही वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ द मॉडर्न मार्केट्स। जी बेटे, उसके नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ने लगी हैं बिजनेस ऑब्जेक्टिव। द मोस्ट कॉमन बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स आर, कोई भी बिजनेस जो होता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? नंबर वन, टू मेक अ प्रॉफिट। सबसे पहला पर्पस तो यही आमतौर पे होता है कि उसने प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसने बिजनेस सेटअप किया होता है। नंबर टू, टू इंक्रीज एडेड वैल्यू। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द सेल प्राइस एंड द कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटीरियल्स एंड दी कंपोनेंट्स, यानी टू इंक्रीज एडिड वैल्यू। एडिड वैल्यू कहती हैं कि फॉर एग्जांपल देखें ना, कोई भी शॉप जो होती है, जैसे अगर आप पिज़्ज़ा शॉप को ही देख लें, तो वो जो रॉ मटेरियल परचेज़ करके आता है वो तो बड़ी रॉ फॉर्म में होता है, लेकिन फिर उसको वो एडिड वैल्यू करके, यानी बेहतरीन तरीके से बना के तो सेल करता है।
इस तरह से आप फर्नीचर मार्केट को लेके आए, कितनी रॉ फॉर्म में वो मटेरियल लेके आता है। जैसे आप किसी गारमेंट्स फैक्ट्री को अपने ज़हन में लेके आए, कितनी रॉ फॉर्म में मटेरियल को परचेज करके लाता है, लेकिन फिर उसको वो एडिड वैल्यू यानी उसको रिफाइन करता है, उसकी स्टिचिंग करता है, उसको बनाता है, उसको संवारता है, पैकिंग करता है, यानी वो एडिड वैल्यू हो रही होती है। तो ये किसी भी बिजनेस का सेकंड पर्पस होता है। नंबर 2, टू एक्सपेंड द बिजनेस। फिर किसी भी बिजनेस का आमतौर पे ये भी एक पर्पस होता है कि उसको एक्सपेंड किया जाए। नेक्स्ट, टू अचीव बिजनेस सर्वाइवल। फिर एक ये भी किसी भी बिजनेस का आमतौर पे पर्पस होता है कि वो सर्वाइव कर जाए, यानी ये ना हो कि ख़त्म ही हो जाए। एंड लास्ट वन, टू प्रोवाइड अ सर्विस। एंड सर्विस को प्रोवाइड करना भी किसी भी बिजनेस का आम तौर पे पर्पस होता है। सो बेटे, दिस वॉज द टॉपिक, तो इसके नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू सो मच।